दुनिया में कई बातों पर लोग रोते हैं, लेकिन ऐसा रुदन आपने कहीं नहीं देखा होगा जैसे कांग्रेस पार्टी इन दिनों कर रही है। एक फोटो के ऊपर, जहां एक फोटो के ऊपर कांग्रेस पार्टी छाती पीट रही है, हाय हाय ये क्या कर दिया, हाय हाय ये क्यों कर दिया, क्या है वो फोटो और क्यों कांग्रेस पार्टी उस पर इतना विलाप कर रही है, इस पर बात करें। उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा दें। दोस्तों, दुनिया में कई किस्म के चिंटू होते हैं, लेकिन अव्वल दर्जे के चिंटू तो कांग्रेस पार्टी में ही पाए जाते हैं। जी हाँ, कुछ लोग इन्हें नफरती चिंटू भी कहते हैं। ऐसा इसीलिए क्योंकि कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगते हैं कि वो देश के स्वतंत्रता सेनानियों से अव्वल दर्जे की नफरत करती है। इस तस्वीर को देखिए। पेट्रोलियम मंत्रालय के ऑफिशियल हैंडल से 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर इस पोस्टर के साथ स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी गई थी। पोस्टर में वीर सावरकर, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह का फोटो है। सावरकर का फोटो देखते ही कांग्रेस पार्टी छटपटाने लगी। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। राहुल गांधी के बहुत खास और कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल बहुत ही परेशान दिखाई दिए। उनके ट्वीट के शब्द इसे साबित करते हैं। वे कहते हैं कि हर स्वतंत्रता दिवस पर बीजेपी गद्दारों को हीरो बनाती है। मतलब ये कि वेणुगोपाल सावरकर को गद्दार कह रहे हैं। मजे की बात यह है कि इसी तरह की टिप्पणी पर राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट में एक तरीके से माफी मांग चुके हैं, लेकिन नफरती चिंटू नफरत से ऐसे भरे हुए हैं कि बार बार वीर सावरकर का अपमान करते दिखाई देते हैं। लेकिन इस बार उनके ट्वीट में से भी रोने की आवाजें आ रही हैं। आप लोग रोना बंद कीजिए, मेरे तक आवाज आ रही है। पवन खेड़ा के इस ट्वीट को ही देख लीजिए। वे लिखते हैं कि शायद गांधी को मारना पर्याप्त नहीं था, अब गांधी के हत्यारों को ग्लोरीफाई किया जा रहा है। सुप्रिया श्रीनेत भी कुछ ऐसे ही फ्रस्ट्रेटेड दिखाई दी। उन्होंने भी गांधी की हत्या की बात लिखी। दोस्तों, चिंटुओं की एक पहचान ये भी होती है कि उन्हें चिंटूपना दिखाने के लिए फैक्ट्स की जरूरत नहीं होती। मतलब गांधी की हत्या गोडसे ने की थी। सावरकर ने देश की स्वतंत्रता के लिए अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन किए थे, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। इसीलिए अंग्रेजों ने उन्हें सबसे ज्यादा प्रताड़ना दी। उन्हें अंडमान और निकोबार की सेलुलर जेल, जिसे काला पानी भी कहते हैं, वहां रखा गया था। ऐसी प्रताड़ना क्या कभी नेहरू को मिली थी? क्या किसी भी दूसरे कांग्रेसी नेता को दी गई थी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसके बाद भी चिंटुओं की नफरत ऐसी है कि वीर सावरकर के खिलाफ अक्सर विश्व नमन करते पाए जाते हैं। मजे की बात यह है कि वीर सावरकर को आधिकारिक तौर पर वीर इंदिरा गांधी ने कहा था। उनके निधन पर इंदिरा गांधी ने उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए लिखा था, वीर सावरकर शौर्य और देशभक्ति के प्रतीक थे। वे आदर्श क्रांतिकारी थे और लोग उनसे प्रेरणा लेते हैं। उनके निधन ने हमसे भारत के एक महान व्यक्ति को छीन लिया। हो सकता है कि कुछ चिंटू कहे कि अरे निधन पर तो ऐसी बातें कही जाती हैं। तो 1980 में इंदिरा गांधी ने उनके लिए क्या कहा था वो देखिए। 1980 के पत्र में भी इंदिरा गांधी दोबारा से उन्हें वीर सावरकर लिखती हैं। अंग्रेजों के खिलाफ उनकी लड़ाई को याद करती हैं और उन्हें भारत का महान सपूत बताती हैं। एक्टिविस्ट और चिंतक प्रोफेसर दिलीप मंडल ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर ये दोनों चिट्ठियां शेयर की हैं। अब सवाल ये उठता है कि इंदिरा गांधी वीर सावरकर के बारे में ऐसे विचार रखती थी, फिर आज की कांग्रेस के नेता क्यों उनका बार बार अपमान किया करते हैं, क्यों उनके लिए गद्दार जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। देखिए, वैसे तो कांग्रेस ने स्वतंत्रता के बाद से ही सभी स्वतंत्रता सेनानियों को लगभग गायब कर दिया है। बस गांधी नेहरू परिवार को ही हर जगह दिखाया, लगाया, बताया, पहाड़ाया गया। सब कुछ गांधी नेहरू परिवार के आसपास समेट दिया गया, मानो इस परिवार ने अकेले स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी हो। लेकिन फिर भी उस समय सावरकर समेत तमाम दूसरे क्रांतिकारियों के प्रति कांग्रेस में ऐसी घृणा या फिर नफरत नहीं थी जिसे आज दिखाई दे रही है। इसके पीछे का कारण यह है कि आज तो कांग्रेस पूरी तरह से मुस्लिम लीग बन चुकी है और मुस्लिम लीग को यह कब पसंद आएगा कि हिंदुओं के बात करने वाले किसी नेता का देश में सम्मान हो। यही कारण है कि आज पूरी कांग्रेस पार्टी बार बार सावरकर का ऐसा अपमान करती है। दूसरा कारण यह भी समझ आता है कि आज मोदी सरकार सभी स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित करती है। ये बात चिंटुओं को बर्दाश्त नहीं होती, क्योंकि वे ये जानते हैं कि इस तरह से अगर चलता रहा तो उनकी तो पूरी पोल पट्टी खुल जाएगी और वे जनता के सामने एक्सपोज हो जाएंगे। 15 अगस्त का ही उदाहरण ले लीजिए। जब पीएम मोदी ने संविधान निर्माताओं की बात की, उन्हें नमन किया, तब उन्हें लाल किले की प्राचीर से उन्होंने पंडित नेहरू का नाम भी लिया। लेकिन दूसरी तरफ केरल कांग्रेस का आधिकारिक हैंडल पेट्रोलियम मंत्रालय के पोस्टर में से वीर सावरकर का फोटो हटाकर वहां नेहरू का फोटो लगा देता है। यही वो चिंटूपना है जिसके कारण आज कांग्रेस पार्टी लुटियन दिल्ली के कुछ वामपंथी एक्टिविस्टों का समूह बनकर रह गई है। यही वो चिंटूपना है जिसके कारण वीर सावरकर का नाम आते ही कांग्रेसी नेता छटपटाने लगते हैं। खैर, वीर सावरकर के फोटो पर कांग्रेस जिस तरह से रिएक्ट कर रही है उसको लेकर आपको क्या कहना है कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।
जय हिंद।